सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल मुस्तंबतु मिनस सुन्नति फ़क क़ियासी हुर्मति क़फ़ीज़िम मिनल जुस्सी बिक़फ़ीज़ैनि अला हुर्मति क़फ़ीज़िम मिनल हिंतति बिक़फ़ीज़ैनि अस्साबितति बिक़ौलिही अलैहिस्सलाम अल हिंततु बिल हिंतति मिस्लन बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फ़ज़्लु रिबा। व अम्मल मुस्तंबतु मिनल इजमाई फ़अवरदू लिनज़ीरिही क़ियासल वत्इल हरामी अलल हलाली फ़ी हुर्मतिल मुसाहरति यानी क़ियास हुर्मति वत्इ उम्मिल मुज़नियति अला हुर्मति वत्इ उम्मी अमतिही अल्लती वतिअहा वल हुर्मतु फ़िल मक़ीस अलैहि साबिततुन इजमाअ वला नस्स फ़ीही बल नस्सु वरदा फ़ी उम्महातिन निसाई मिन गैरि इशरातिल वत्इ। पहले यहाँ तक देखते हैं, यहीं से ना। कहते हैं कि जब हमने आपको ये बताया कि उसूल फ़िक़्ह 4 हैं, फ़िक़्ह के 4 बुनियादी चीज़ें हैं। नंबर 1 कुरान, फिर सुन्नत रसूल, फिर इजमाए उम्मत और क़ियास के बारे में बताया कि यह असल में निस्बत करते हुए इन उसूल सलासा की तरफ फ़रा है कि क़ियास जो है वो या तो कुरान से इस्तिंबात होता है क़ियास के ज़रिए से, या हदीस रसूल से, या इजमा से। कुरान से इस्तिंबात शुदा मसले की इन्होंने मिसाल बयान कर दी। अब उसके बाद मिसाल बयान कर रहे हैं कि हदीस से भी क़ियास होता है, सुन्नत रसूल से भी क़ियास होता है। वो कैसे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, हुर्मत रिबा को हराम करार दिया। तो रिबा कितनी चीज़ों में है, इसकी तफसील के इस आयत की तफसील के तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ें बयान की है और फरमाया कि इन 6 चीज़ों में अगर बराबरी सराबरी का मामला और नक़द का मामला हो तो ठीक, अगर बराबरी का मामला ना हो या ज़्यादती कमी का मामला हो तो फिर वो रिबा है। 6 चीज़ों में सूद का बयान किया। वो 6 चीज़ें क्या है? अल हिंततु बिल हिंतति व शईर बिल शईरी। वो हदीस है ना, कहाँ किसी को याद है वो हदीस? हाँ, उसको जो है मंसूब पढ़िए, माना होगा बीउत तमरा बित तमर, इस तरीके से। हाँ, मिस्लम बे मिस्लिन यदम बे यदिन वल फज़्लु रिबा, इस तरह है ना कि इन 6 चीज़ों में जो है, अगर इन 6 चीज़ों को बेचो, क्या अज़्ज़हबा बिज़्ज़हबी वल फ़िज़्ज़ता बिल फ़िज़्ज़ती वल बिलरा बिल बिर्री वश्शईरा बिश्शईरी वत्तमरा बित्तमरी वल मिल्हा बिल मिल्ही मिस्लम बे मिस्लिन यदम बे यदिन फ़मन ज़ादा वस्तज़ादा फ़क़द अरबल आख़िज़ वल मोती फ़ीही सवाउन। तो इसमें जो है ये 6 चीज़ों में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रिबा को मुतय्यन किया। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि कोई जो है एक क्या बोलते हैं मटेरियल है, जुस उसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं चूना, गच, जो सीमेंट की तरह कोई चीज़ होती है या बाल उड़ाने के काम में आता है, कोई मटेरियल है। तो अगर जूस को 1 जूस किलो, किसी के पास 1 किलो जूस है, गच बोलते हैं उसको, और दूसरे के पास जो है 2 किलो जस है, इसको एक दूसरे से बदल करके बेच सकते हैं क्या? है ना। इसमें क्या सूद कहा जाएगा कि 1 किलो जो है गेहूं को 2 किलो गेहूं के बदले बेच देना, 1 किलो जौ को 2 किलो जौ के बदले बेच देना। तो इसमें तो सूद फरमाया गया हदीस में सरात के साथ। 1 किलो नमक को 2 किलो नमक के बदले बेच देना, इसको क्या फरमाया गया? सूद फरमाया गया। 1 किलो खजूर को 2 किलो खजूर के बदले बेच देना, इसको सूद फरमाया गया। इसके अलावा जो चीज़ें, 1 किलो मूंग को 2 किलो मूंग के बदले बेच देना, ठीक है। यहाँ मिसाल दिया, जूस को एक कफ़ीस जूस को 2 कफ़ीस जूस के बदले बेच देना, क्या ये जायज़ है? तो क़ियास करते हुए हदीस में मौजूद ये जो सामान बयान किए गए, इसमें गौर किया गया कि इसमें अगर ज़्यादती हो तो रिबा है। इसमें सबब रिबा क्या है, इल्लत क्या है? तो इल्लत जो है मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ़ बयान की है। जैसे किसी ने इद्दिखार और को इल्लत माना है कि जमा करके जो चीज़ रखी जाने वाली उसमें रिबा है ना। किसी ने तौम को, हज़रत इमाम शाफ़ी ने खाने पीने की चीज़ों में रिबा को मुतय्यन किया है, खाने पीने की चीज़ों में रिबा है, इसके अलावा में रिबा नहीं है। और हमने जो है किसको माना है?
कद्र और जिन्स को। इल्लत रिबा हमारे नज़दीक क्या है? कद्र और जिन्स, यानी एक ही चीज़ की, एक ही जिन्स से जब कोई चीज़ हो, जैसे मिसाल के तौर लोहा लोहे के बदले, लोहा ये तो उसमें चला जाता ना, वो चीज़ अददी ना हो, यानी वो चीज़ कैली हो, कैल से बेची जाती हो, या वज़न करे के ज़रिए से बेची जाती हो। कैसे बेची जाती हो? और हम जिन्स हो, कैसी हो? हम कद्रो जिन्स को हमने इल्लत रिबा माना। किसको माना? कद्रो जिन्स को हमने इल्लत रिबा माना। तो ये कद्रो जिन्स जिन दो अशिया में पाया जाए तो वहाँ कमी ज़्यादती, उधार और नकद, ये वाली बै क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे चावल को चावल के बदले बेचना, तो चावल एक चावल दूसरे चावल के हम जिन्स हैं एक, और दोनों को जो है मिसाल के तौर पर इस ज़माने में वज़न करके बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? तो वज़नी है वो क्या है? वज़नी है। तो अब 1 किलो चावल को 2 किलो चावल के बदले अगर कोई बेचे तो ये सूद हो जाएगा। आप बोलोगे कि इस पर तो नस वारिद नहीं है, नस तो 6 चीज़ों पर वारिद है ना। तो नस जिन 6 चीज़ों पर वारिद है उसमें जो इल्लत है वो इल्लत यहाँ भी पाई जा रही है। तो क़ियास में देखिए हदीस में मौजूद अशियाए सित्ता में रिबा की इल्लत को निकाला और वो निकाल करके पहुँचा दिया चावल में या इस तरह के और दूसरे अनाज में, मूंग में, तो मसूर में, चने में, वगैरह वगैरह में। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? तो ये उस क़ियास की मिसाल है जो मुस्तंबत किससे है? सुन्नत रसूल से। सुन्नत रसूल में अशियाए सित्ता में 6 चीज़ों में रिबा की बात बयान की गई, और जो इल्लत मुज्तहिद ने समझा वो इल्लत जहाँ जहाँ पाई जाएगी वहाँ यही हुक्म होगा जो हुक्म इन 6 चीज़ों का होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, उसके बाद तीसरी मिसाल है उस क़ियास की जिसका इस्तेमाल इजमाअ उम्मत से किया गया है, यानी उस मसले से किया गया है जिस मसले पर हदीस नहीं है, जिस मसले पर सुन्नत नहीं है, बल्कि जिस मसले पर क्या है? इजमाअ उम्मत क्या है? इजमाअ उम्मत इस बात पर है कि एक मसला कि ये लौंडी है, ठीक है, और ये लौंडी की माँ है, और ये शख्स है जिसने मालिक होने की वजह से लौंडी से वती किया। क्या किया? तो लौंडी का वाती क्या उसकी माँ से वती कर सकता है? या ये लौंडी जब इस मालिक के पास थी, फ़र्ज़ कीजिए इस मालिक के पास थी, तो इससे एक बेटी पैदा हुई थी, वो बालिगा हो गई, फिर ये लौंडी को इसने ख़रीद लिया, इसने इससे वती कर लिया। इस मालिक ने क्या कर लिया? यानी ज़ैद जो मालिक है उसने वती किया। तो पहले जो ये लौंडी अम्र के पास थी उससे जो लड़की पैदा हुई थी वो बालिगा हो गई, तो क्या ज़ैद उस अम्र से पैदाशुदा लड़की इस लौंडी की बेटी से वती कर सकता है? या क्या ज़ैद जो है जब वती कर लिया इसने लौंडी से, तो लौंडी की माँ हिंदा है उससे वती कर सकता है? तो इस पर ना तो कोई नस है, बोलिए, हाँ कुछ नहीं है, न सुन्नत रसूल है कि लौंडी की माँ से वती करना जायज़ है कि नाजायज़, इस पर कोई नस नहीं, इस पर कोई सुन्नत रसूल नहीं। तो इजमाए उम्मत किया गया कि लौंडी के वाती पर उसके उसूल, लौंडी के उसूल व फुरू जो लड़की होगी सब हराम हो जाएगी। यानी लौंडी की बेटी, उसकी बेटी नीचे तक हराम, लौंडी की माँ, उसकी माँ ऊपर तक, और ख़ुद लौंडी के लिए वाती के उसूल व फुरू हराम हो जाएंगे। किसके? मालिक के बेटे से ये शादी नहीं कर सकते, दूसरे उसके जो भी बेटे होंगे उससे शादी, मालिक के बाप से ये शादी नहीं कर सकती, बाप के बाप से शादी, यानी वाती के उसूल व फुरू लौंडी पर हराम, और लौंडी के उसूल व फुरू किस पर हराम? इस पर क्या हो चुका? इजमा हो चुका। एक मसला ये हो गया, इजमाई मसला है। फिर एक मसला ये हुआ कि एक औरत है मिसाल के तौर पर हिंदा, ठीक है, हिंदा से ज़ैद ने ज़िना कर लिया ज़बरदस्ती के, ठीक है, तो ये ज़ानी और ये मुज़निया, हिंदा क्या हो गई? अब मुज़निया की एक बेटी है या माँ है मुज़निया की, ज़िनात करके मामला ख़त्म हो गया, सज़ा देनी थी सज़ा दे दी गई, या इसने किसी को बताया नहीं, खुद इसको मालूम है, तो ये उसकी बेटी या माँ से शादी कर सकता कि नहीं कर सकता?
इस पर जो है कोई नस नहीं, इस पर कोई सुन्नत रसूल वारिद नहीं। तो इस पर क़ियास किया गया कि जब वाती जो मालिक हो बांदी के वाती पर, बांदी के वाती पर, बांदी मौतुआ हो गई, क्या हो गई? बांदी के वाती पर, उस बांदी मौतुआ की अस्लो फरा जो लड़की है, वती करने वाले पर क्या है? हराम है। तो ऐसे ही मुज़निया के ज़ानी पर मुज़निया के अस्लो फरा क्या हो जाएंगी? हराम हो जाएगी। ये क़ियास क्या, कैसे कि ये वाती ने जो लौंडी से वती किया तो इसकी अस्लो फरा उस वाती पर हराम क्यों हुआ? इसकी इल्लत क्या है? हराम क्यों हुई? इसकी इल्लत क्या है? तो इल्लत निकाला जुज़इयत व बाज़ियत। क्या इल्लत निकला? कि अगर जो है ये जो वती किया तो वती जो है ना, वती से जो बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जुज़ हो जाता है किसका? वाती का क्या बन जाता है? जुज़ हो जाता है। तो सेम यही मामला ज़िना में भी हो सकता है, होगा। वती वहाँ भी यहाँ भी, ये हलाल तरीक़े से, हराम तरीक़े से, ऐसी है ना। तो जैसे जुज़इयत, जिस जुज़इयत की वजह से वाती पर मौतुआ बांदी की माँ और उसकी बेटी हराम, उसी जुज़इयत की वजह से ज़ानी पर मज़निया की बेटी और माँ क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। तो जुज़इयत और बाज़ियत वो इल्लत है जो इजमाई मसले में ढूंढ करके क़ियास के ज़रिए से निकाला गया और वो फिट किया गया कहाँ? मुज़निया में, ज़ानी और मुज़निया में फिट किया गया और कहा गया कि जैसे वाती लौंडी से वती करने वाला लौंडी के माँ और बहन से निकाह नहीं कर सकता, ऐसे ही मुज़निया की माँ बहन से ज़ानी निकाह। ये किसकी मिसाल हुई? उस क़ियास की जिसका इस्तिंबात किससे? इजमा से हुआ। देखिए तर्जमा देखिए, कहते फ़क़ कहाँ से इबारत गई? व अम्मल मुस्तंबतु मिनस सुन्नति फ़क़ क़ियासी हुर्मती क़फ़ीज़िम मिनल जुस्सी बि क़फ़ीज़ैन अला हुर्मती क़फ़ीज़िम मिनल हिंतती बि क़फ़ीज़ैन। और लेकिन उस क़ियास की मिसाल, और लेकिन वो क़ियास जो सुन्नत से मुस्तंबत है, तो जैसे जुस एक कफ़ीस जुस की हुर्मत का क़ियास है दो कफ़ीस के बदले, यानी एक कफ़ीस जुस जो है दो कफ़ीस के बदले बेच नहीं सकते, ये हराम है। इस हुर्मत का क़ियास किस पर है? अला हुर्मती क़फ़ीज़िम मिनल हिंतती बि क़फ़ीज़ैनि अस्साबितती बि क़ौली अलैहिस्सलाम अल हिंततु बिल हिंतती मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फज़्लु रिबा। इसका क़ियास किया गया है एक कफ़ीस गेहूँ की हुर्मत पर दो कफ़ीस के बदले, जो हुर्मत साबित है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस कौल अल हिंततु बिल हिंतती मिस्लम बिमिस्लिन यदम बियदिन वल फज़्लु रिबन के ज़रिए से। इस पूरी हदीस बयान नहीं की, इशारा कर दिया। वअम्मल मुस्तंबतु मिनल इजमा, लेकिन वो मसअले क़ियासी जो मुस्तंबत है इजमा से, फ़औरदू लिनज़ीर ही, तो फ़ुक़हा ने इसकी मिसाल के लिए पेश किया है क़ियासल वतइल हराम अलल हलाल, वतिये हराम के क़ियास को वतिये हलाल पर, वतिये हराम के क़ियास को, वही ज़िना और निकाह मौतुआ वाला, बांदी वाला, फ़ी हुर्मतिल मुसाहरत, हुर्मत मुसाहरत के सिलसिले में, यानी क़ियास हुर्मती वतई उम्मिल मुज़नियती अला हुर्मती वतई उम्मी अमती अल्लती वती अहा, यानी मुज़निया की माँ से वती करने के हराम होने का क़ियास करना किस पर? अपनी लौंडी की माँ से वती के हराम होने पर, जिस लौंडी से उसने क्या किया है? वती किया है। मसला समझ में आ गया? वल हुर्मतु फिल मक़ीस अलैहि साबिततुन इजमाअन, और मक़ीस अलैहि में जो वती की हुर्मत है वो कैसे साबित है? वला नस्फ़ी, उसमें कोई नस वारिद नहीं है। बलिन नस्सु वरदा फ़ी उम्महातिन निसा, बल्कि नस तो सिर्फ किस पर वारिद है? बीवियों की माँओं में। किसमें? मिन गैर इश्तिरातिल वती, बगैर वती की शर्त लगाए। सिर्फ ये कहा है व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ तुम पर क्या है? और लौंडी बीवी नहीं है और मुज़निया बीवी नहीं है। इसलिए लौंडी की माँ से वती करने का हराम होना, जिस लौंडी से उसने वती किया है, इसकी हुर्मत साबित है इजमा से,
और इसी इजमाई मसले की इल्लत के ज़रिए से मुज़निया की माँ और बेटी से वती करने की हुर्मत साबित की गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सल्लु अलल हबीब। चलें, आप कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा अर्रफ़ा उसूल फ़िक़्ह बिएतिबारिल इज़ाफ़ती फ़लआन युअर्रिफ़ुहु बिएतिबारि अन्नहु लक़बुन लिइल्मिन मख़सूस फ़यक़ूल व इल्मु उसूलिल फ़िक़्हि अल इल्मु बिल क़वाइदिल्लती युतवस्सलु बिहा इलैहि अला वजहित तहक़ीक़ अय अल इल्मु बिल क़ज़ायल कुल्लियतिल्लती युतवस्सलु बिहा इलल फ़िक़्हि तवस्सुलन क़रीबन व इन्नमा क़ुलना तवस्सुलन क़रीबन इहतिराज़न अनिल मबादी कल अरबिय्यति वल कलाम व इन्नमा क़ुलना अला वजहित तहक़ीक़ इहतिराज़न अन इल्मिल ख़िलाफ़ी वल जदली फ़इन्नहु व इन इश्तमला अलल क़वाइदिल मूसिलति इला मसाइलिल फ़िक़्हि लाकिन ला अला वजहित तहक़ीक़ बलिल ग़रज़ु मिन्हु इल्ज़ामुल ख़स्मि व ज़ालिका कक़वाइदिहिमिल मज़कूरति फ़िल इशारति वल मुक़द्दिमति व नहविहिमा लितुब्तना अलैहा नुक़तुल ख़िलाफ़िय्या। अच्छा, यहाँ से जो है शक्ल में बात चली जाएगी, यहीं तक रहने दीजिए। अब यहाँ से कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ तक जितनी भी बातें पढ़ी वो इस बात पर मौक़ूफ़ थी कि उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ जो है वो हद्द इज़ाफ़ी के तौर पर की गई थी। कैसे? अस्ल की पहले अलग तारीफ़ की, फिर फ़िक़्ह की एक तारीफ़ की, उसकी तफसील बयान की, फिर दूसरी तारीफ़ की, दूसरी तारीफ़ में अहकाम की तफसील बयान की, शरई की तफसील बयान की, है ना, फिर उस पर एतराज़ व जवाब बयान किया, फिर इन्होंने जो है घुमा फिरा कर एक तीसरी तारीफ़ कर दी, फ़िक़्ह की तीसरी तारीफ़ कर दी। फिर उस पर एतराज़ किया कि इल्म फ़िक़्ह की तारीफ़ में इल्म लफ्ज़ लाया जाता है, वो यकीन ज़न वाला एतराज़ हुआ, और कहा उसूल फ़िक़्ह 4 हैं। अब कहते हैं उसूल फ़िक़्ह की हम आपको हद्द लक़बी बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? यहाँ पे अस्ल की अलग तारीफ़ और फ़िक़्ह की अलग तारीफ़ नहीं बयान करेंगे, डायरेक्ट उसूल फ़िक़्ह जो एक इल्म का नाम है तो इसकी क्या तारीफ़ होगी। तो तारीफ़ बयान कर रहे हैं उसूल फ़िक़्ह की, अल इल्मु बिल क़वाइद अल्लती युतवस्सलु बिहा इलैहि अला वजहित तहक़ीक़। ये है उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़, इसको रट करके याद रख लीजिए, ठीक है। उसूल फ़िक़्ह किसको कहते हैं? तो कहते हैं ऐसे क़वाइद के जानने का नाम, ऐसे क़वाइद का इल्म। किसका इल्म? अब क़वाइद क्या होते हैं वो उसकी तफसील नीचे बयान करेंगे। जिन क़वाइद के ज़रिए से पहुँचा जाए फ़िक़्ह तक, जिन क़वाइद से आप कहाँ तक पहुँचे? फ़िक़्ह तक पहुँचे, और वो पहुँचना अला वजहित तहक़ीक़ तवस्सुल करीब के तौर पर हो। कैसे हो? उन्होंने तवस्सुल करीब की क़ैद लगाई नहीं है, बल्कि जितनी तारीफ़ अभी बयान की गई मतन में उसी का तर्जमा अच्छे से यूँ याद रख लीजिए कि तहक़ीक़ के तरीक़े पर जिन क़वाइद के ज़रिए से फ़िक़्ह तक पहुँचा जाए उन क़वाइद के जानने का नाम क्या है? उसूल फ़िक़्ह है। या उन क़वाइद का इल्म, उसूल जानना मत बोलिए मसदरी माना, उन क़वाइद का इल्म क्या है? उसूल फ़िक़्ह है। जिन क़वाइद के ज़रिए से तहक़ीक़ी तौर पर फ़िक़्ह तक पहुँचा जाए उन क़वाइद के इल्म को क्या कहा जाता है? उसूल फ़िक़्ह कहा जाता है। ये मतन की तारीफ़ थी। अब कहते हैं क़वाइद से मुराद है क़ज़ायाए कुल्लिया। क्या मुराद है? आप बोलोगे क़वाइद का माना क़ज़ियाए कुल्लिया, फिर क़ज़ियाए कुल्लिया का क्या मतलब होता है? क़ज़ियाए कुल्लिया, क़ज़िया किसको कहते हैं पता है ना? क़वाइद का माना कायदा की जमा है, और कायदा कहते हैं ऐसे ज़ाब्ते को कि जो अपने तमाम जुज़इयात पर फिट बैठे, जो अपने तमाम जुज़इयात पर क्या हो जाए? फिट बैठे। जैसे कायदा है कि हर वो लफ्ज़ जो अपना माना खुद बताए, तीनों ज़मानों में से किसी से मिला हुआ ना हो, वो क्या होता है? ये कायदा है। तो आप पूछेंगे रजुलुन क्या है, तो बोलेंगे रजुलुन ऐसा लफ्ज़ जो अपना माना खुद बता रहा है, तीनों ज़मानों किसी से मिला हुआ नहीं है, मतलब ये क्या है? इस्म है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कायदे की तफसील बयान कर रहे हैं कि कायदा जो है एक फार्मूले का नाम है, क़ज़िया कुल्लिया का नाम है। उन कुल्लियात के इल्म का नाम उसूल फ़िक़्ह है। अच्छा, वो कायदा क्या करे? युतवस्सलु बिहा, उन क़ज़ाया के ज़रिए से, उन कायदों के ज़रिए से पहुँचा जाए इलल फ़िक़्ह, कहाँ तक? फ़िक़्ह तक।
तो हम बोलेंगे इल्म नहव भी हमें फ़िक़्ह तक पहुँचाता है। इल्म नहव भी कैसे? नहव के ज़रिए से हम जानते हैं कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ा जाए, किसको फ़ाइल बनाया जाए, किसको मफ़ूल बनाया जाए, किसको मरफ़ू, किसको मजरूर, ये जानते हैं। फिर उसके ज़रिए से हम मफ़हूम समझते हैं इबारत का, और मफ़हूम समझ करके हम फ़िक़्ह समझ लेते हैं। तो इल्म नहव भी कहाँ पहुँचाता है? अगर इल्म नहव नहीं पढ़ेंगे तो हिदायत पढ़ के फ़िक़्ह हासिल कर लेंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो इल्म नहव भी तो फ़िक़्ह तक पहुँचाता है। ऐसे ही इल्म कलाम, जिसमें अकायद से बात होती है, उनके ज़रिए से भी हम फ़िक़्ह तक पहुँचते हैं। इल्म कलाम जो हमें दलाइल दलीलों का नाम है, कि दलीलों से हम साबित करते हैं कि ये ईमान है, और ईमान को हम शर्त करार देते हैं इबादत के लिए। फिर कहते हैं उस पर नमाज फ़र्ज़ है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इल्म कलाम भी फ़िक़्ह तक पहुँचाता है, लेकिन कैसे पहुँचाता है? वास्ते से। इल्म नहव जो है इल्म फ़िक़्ह तक कैसे पहुँचाता है? कि इल्म नहव पढ़ेंगे तो आप कवायद को जानेंगे, कवायद को जानेंगे तो मफ़हूम को समझेंगे, मफ़हूम समझेंगे तो फ़िक़्ह जानेंगे। तो वास्ते से पहुँचाता है। तो वास्ते से पहुँचाने वाले कायदों को जानने का नाम उसूल फ़िक़्ह, बल्कि डायरेक्ट जो फ़िक़्ह तक पहुँचा दे, वास्ते से ना पहुँचाए बल्कि इसको नाम दिया तवस्सुल करीब के तौर पर पहुँचाना। कैसे पहुँचाना? हाँ, कि वो तवस्सुल करीब हो, तवस्सुल बईद ना हो के एक बीच में वास्ता लगे। कहते हैं इल्मु उसूलुल फ़िक़्ह अल इल्मु बिल क़वाइदिल लती युतवस्सलु बिहा इलैहि अला वजहि तहक़ीक़। इलैहि में हा ज़मीर का मर्जा अल फ़िक़्ह है। अच्छा समझ लीजिए, इलैहि में हा ज़मीर का मर्जा क्या है, और बिहा में हा ज़मीर का मर्जा क्या है? अल क़वाइद। तहक़ीक़ी तौर पर, तहक़ीक़ के तरीक़े पर जिन क़वाइद के ज़रिए से फ़िक़्ह तक पहुँचा जाए, उन क़वाइद का इल्म क्या कहलाता है? उसूल फ़िक़्ह। ऐ अल इल्मु बिल क़ज़ाया अल कुल्लियती, यानी उन क़ज़ाया कुल्लिया का इल्म, अल्लती युतवस्सलु बिहा, जिन क़वाइद के ज़रिए से पहुँचा जाए इलल फ़िक़्ह, फ़िक़्ह तक, तवस्सुलन क़रीबन, तवस्सुल क़रीब के तौर पर। किस तौर पर? कहते हैं हमने जो है भाई ये तवस्सुल के बाद तवस्सुल करीब की क़ैद क्यों लगाई? वइन्नमा कुल्ना तवस्सुलन करीबन, और हमने तवस्सुल करीब की क़ैद लगाई एहतिराज़न अनिल मबादी, मबादी से बचने के लिए। कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो इल्म फ़िक़्ह के समझने के लिए मबादी की हैसियत रखते हैं, जिसको मबादी को आप बोलते हैं नर्सरी। 10th क्लास करना चाहते हैं तो नर्सरी KG1 KG2 पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं ना। हुरूफ़ ताज्जी पढ़ते हैं कि नहीं कुरान पाक पढ़ने के लिए? तो इल्म क़िराअत जो है अलिफ बा ता पढ़ने को कहा जाएगा क्या? लेकिन कहा जाएगा, कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि अलिफ बा ता जो है उसको पढ़ेंगे तो फिर कुरान पढ़ना आएगा, कुरान के जो हुरूफ पढ़ने आएंगे, और इस तरह से इल्म क़िराअत से उसका ताल्लुक़ कुछ ना कुछ है। तो अगरचे वास्ते से कुरान पढ़ने में हुरूफ़ ताज्जी के इल्म को दखल है कि नहीं? ऐसे ही फ़िक़्ह पढ़ने में इन चीज़ों को क्या है? मबादी जो उलूम कल अरबियती वल कलाम, जैसे अरबी जो भी उलूम है, अरबी उलूम से सर्फ़, नहव और इल्म क्या बोलते हैं बलागत वगैरह जो आप पढ़ते हो, इल्म कलाम पढ़ते हो, इल्म बदी पढ़ते हो, इल्म मानी पढ़ते हो, इल्म नहव पढ़ते हो, इल्म सर्फ़ पढ़ते हो, इल्म सेगा पढ़ते हो, ये सब उलूम क्या है? अरबी उलूम है, जिससे हम फ़िक़्ह को समझने में माहिर होंगे। अच्छा, ऐसे ही इल्म कलाम, ये सब मबादी उलूम है। क्या है? मबादी उलूम। वइन्नमा कुल्ना अला वजहि तहक़ीक़। फिर कहते हैं हमने तारीफ़ में एक क़ैद लगाई है, क्या? तहक़ीक़ी तरीक़े पर, तहक़ीक़ के तरीक़े पर। तो इसका मतलब कुछ उलूम ऐसे होते हैं जो फ़िक़्ह तक पहुँचाते तो है, लेकिन तहक़ीक़ी तौर पर नहीं, बल्कि इल्ज़ामी तौर पर। जैसे इल्म मुनाज़रा, इल्म जदल वगैरह। कौन सा इल्म? इल्म मुनाज़रा अगर फ़क़ीह को नहीं आएगा तो कैसे अपने मसलक को साबित कर पाएगा? लेकिन इल्म मुनाज़रा से वो सिर्फ सामने वाले को अपने दिल से चुप करना जानेगा, फिर बाद में फ़िक़्ह काम में आएगा। तो इल्म मुनाज़रा या इल्म जदल, उसको इन्होंने इल्म जो है ख़िलाफ़ भी कहा है, इल्म जदल इल्म ख़िलाफ़ी भी कहा है। इस पर बज़ाब्ता एक दो किताब का नाम लिया है। एक किताब का नाम लिया इन्होंने इरशाद क्या बोलते हैं अल इशारा, और एक किताब लिया अल मुक़द्दिमा। ये दो किताब का नाम लिया है जिसमें इस इल्म को बज़ाब्ता बयान किया गया है। तो फ़क़ीह के लिए ये उलूम भी जानना चाहिए, लेकिन इन उलूम के ज़रिए से वो फ़िक़्ह तक तहक़ीक़ी तौर पर नहीं पहुँचते हैं,
बल्कि वो सिर्फ मद्दे मुकाबिल को किस लिए क्या करते हैं, मद्दे मुकाबिल को खामोश कराते हैं इल्म जदल वगैरह के ज़रिए से। तो इसलिए हम कहते हैं इन्नमा कुल्ना अला वजह तहक़ीक़, हमने वजह तहक़ीक़ कहा एहतिराज़न अन इल्मिल खिलाफ वल जदल, किससे एतराज़ करते हुए, इल्म खिलाफ और इल्म जदल से एतराज़ करते हुए। इसके आगे इंशाअल्लाह कल पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब।